राजा साहब, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे आजकल वो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मीम्स बनाते हैं। तो जैसे वो एक आपकी एमएनए ने कोई बयान दे दिया था, उसके ऊपर वो आप ख्वाजा आसफ ने असम्बली में तकरीर भी कर दी, वो बिल गेट्स वाली और पता नहीं क्या क्या मज़े मज़े की चीज़ें चल रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा नीम जो साहब चीज़ें आपकी जिसके आवाज नहीं ऊपर आ आपको रही मुझे। तनकीद नज़र आएगी। आपको आवाज़ आ रही है अब मेरी? राजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ अब रही आ है? रही है जी। अच्छा। जी अब आ तो रही है राजा सही। साहब, जो मीम्स चलती है ना, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहीं नोटिस ना ले लें। वो इसके ऊपर मजाक बनता है कि पेट्रोल का नोटिस लिया तो पेट्रोल ही गायब हो गया, आटे का नोटिस लिया तो आटा पहले से ज़्यादा महंगा बिकना शुरू हो गया, चीनी का नोटिस लिया तो वो और 5 रुपये ऊपर चढ़ गई, अद्वियात का नोटिस लिया तो कीमतें भी चढ़ गई, अद्वियात शॉर्ट होना शुरू हो गई, इवन कोरोना की मेडिसिन ब्लैक में बिक रही हैं। तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपकी हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर पाई। इक्तसादी सूरत हाल के ऊपर कहते थे चोर और डाकू, यही अलकाबात थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन आपकी हुकूमत में तो सारी इकॉनमी नदीम ज़मीन पे आ साहब, गिरी। ये खुरम साहब यहाँ बैठे हैं। ये खुरम साहब की इतना अरसा ये इक़्तिदार में रहे हैं और माशाल्लाह इनकी मेहरबानी की वजह से हर तरफ माफियाज ही माफियाज है, चाहे पीआई हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे शुगर हो, सर, चाहे आटा ये हो। तो है ही माफियाज माफिया। इन्होंने इतने ये तो है मजबूत ही कर दिए हैं, माफिया। इतने आप अपना मजबूत। बताइए कि 2 साल जी में क्या हुआ। आप अपना जी, बताइए। मैं इनको तो वही डिक्लेयर बता कर रहा दिया हूँ आपने कि माफिया। आप अपना 2 साल का बताइए क्या हुआ। इन्होंने उन इन्होंने उनको इतना मजबूत और ताकतवर बनाया हुआ है कि अभी तक वो इनके जो माफियाज हैं वो किसी ना किसी तरीके से और खास तौर पे एक बड़ी फरिस्त है ब्यूरोक्रेसी की जो अभी तक इनके साथ राब्ते में है और इनके इशारों पे चल रही है। ये सारे मिलके माफियाज और ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये अरसा 20-30 साल हुकूमत में रहे हैं, जो एसी भर्ती हुआ था वो अब सेक्रेटरी बना हुआ है। आपका ख्याल तो ये है कि वो ये इतने इनके तगड़े लिए हैं कि अभी भी काम ब्यूरोक्रेसी को कर रहे साथ हैं। मिला के आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये आपका ख्याल है?